हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 36 सेकंड बाबा क्लासेस में। मैं हूं धीरज कुमार। आज आप लोग को बताने वाले हैं बेसिक का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो आप एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग तैयार हो जाइए। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन को जरा गौर कीजिए। क्वेश्चन कहता क्या है कि अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे। क्या पूछ रहा? अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा। तो आप ये पहले बताइए, अभाज्य में सभी आधार को पहले चेंज करोगे तो आधार को अभाज्य में चेंज करोगे तो आप ये बताइए 4 तो आपको सम संख्या है, इसको अभाज्य में चेंज करोगे तो आप इसे लिख सकते हैं 2 गुने 2। तो 2 गुने 2 लिखोगे तो ये तो अभाज्य हो गया। पावर क्या है? 11। तो 11 दोनों के ऊपर पावर रखना होगा। फिर गुने 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, उसका पावर 5 है ऑलरेडी पहले से ही। 11 है एक अभाज्य संख्या, उसका पावर कितना है? 3 है। तो आपको क्या कह रहा है? देखो बताइए, आप बताइए, जो सारे नीचे वाले आधार आपको अभाज्य में चेंज हो गया ना। 2 अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य। गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर क्या हो जाते हैं? लेस होते हैं। तो बताओ 11 11 22 आ 22 आ 5 22 5 27 आ 27 3 30। तो कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? 30। तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे? 30। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता क्या है? 6 का पावर 7 गुने 7 के पावर 8 गुने 10 के पावर 5 गुने 12 के पावर 10 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे। क्या पूछ रहा? अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा। तो आप ये बताइए, 6 एक सम संख्या है, इसे अभाज्य में चेंज करोगे तो क्या लिख सकते हैं? 2 गुने क्या 3, तो 3 दूनी 6। तो बताओ, अब ये तो अभाज्य में चेंज हो गया। अभाज्य में जैसे ही चेंज होते हैं तो पावर 7 है तो 7 को दोनों के ऊपर रखना पड़ेगा। चिन्ह गुना का। तो बताओ 7 एक अभाज्य संख्या है लेकिन पावर तो 8 है। इसे 10 तो अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो सम संख्या है। इसे अभाज्य में चेंज करोगे तो 10 को खंड क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 5। तो 2 और 5 क्या हो गया? अभाज्य में हो गया। तो पावर क्या है? 5। तो दोनों के ऊपर 5 रखना पड़ेगा। 12 भी एक सम संख्या है। 12 को अभाज्य में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 गुने क्या लिखोगे? 3। तो 2 एक अभाज्य संख्या, 2 भी और 3 भी एक अभाज्य संख्या। तो बताओ पावर तो तीनों को ऊपर रखना पड़ेगा। 10 10 और 10। अब ये बताइए, नीचे वाले देखिए सभी सारे आपको अभाज्य में चेंज हो गया ना। ये सारे देखिए तो अभाज्य में चेंज हो गया ना। तो जैसे ही अभाज्य में चेंज हो जाते हैं तो गुना में पावर जुड़ता है और भाग में पावर क्या हो जाते हैं? लेस हो जाते हैं। तो आप ही बताइए इसका आंसर क्या आ जाएंगे? गुना पावर सबको ऐड करते हैं। 10 10 10 20 10 30 30 5 35 5 40 40 8 48 48 आ 7 55 आ 55 आ 7 62। तो कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 62। तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे? 62। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ध्यान दीजिए यारो। क्वेश्चन कहता क्या है? 35.5/3 में कितने 1/9 शामिल है? शामिल की बात कहता होगा तो इसका मतलब भाग के रूप में दे दिया है। क्लियर? तो आप पूर्णांक को तोड़ दीजिए। तो पूर्णांक को तोड़ोगे तो 35 तिया 105 आ 105 में 5 ऐड करोगे तो क्या लिखोगे? 110 बट्टा कितना? 3। शामिल का मतलब होता है भाग का चिन्ह। 1/9 कहता है तो 1/9 रखोगे तो कोई परेशानी। जब भाग उलटता है तो गुना का चिन्ह बनता है तो क्या लिखोगे? 110 बट्टा 3 गुने 9 बट्टा कितना? 1। ये दोनों का अपना स्थान चेंज कर दिया। 3 का 3 3 तिया 9 11 तिया 33 33 पर क्या गो जीरो? एगो जीरो। तो कुल कितना आ जाएंगे? 3। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन जैसे कहता होगा वैसे ही कोडिंग करना है। चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता है 37.1/2 में कितने 1/8 शामिल 1/8 है या शामिल है, दोनों एक ही बात है। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, पूर्णांक को तोड़ लीजिए। पूर्णांक तोड़ोगे तो 37 को 2 से गुना करोगे, 37 दूनी 74 और 1 75। तो आप इसे लिख सकते हैं 75 और बट्टा कितना 2 लिखोगे तो कोई परेशानी में कितने 1/8 है। तो है का मतलब होता है, यहाँ कहता है कितने 1/8, तो भाग का चिन्ह 1 कितना लिखोगे 8। और जब भाग उलटता है तो गुना का चिन्ह बनता है, तो क्या लिखोगे 75/2 और गुने 8/1। तो 2 1 का 2 और 2 से ये खत्म होते हैं 4 बार में। 75 को अगर 4 से गुना करोगे तो 75 चौका 300। तो आपका आंसर कितना आ जाएंगे 300। क्लियर। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे तैयार हो जाइए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है। तो इसका मतलब है 1/12 लिखोगे तो कोई परेशानी। का मतलब होता है गुना। कोई एक भाग ले लीजिए, x मान लिया। अब भाग कहता है तो भाग का चिन्ह बराबर का 3 क्या लिखोगे 8 लिखोगे। खत्म हो रहा है 4 दूनी 8, 4 तिया 12। x को 1 से गुना करोगे x को 2 से गुना करोगे 2x बराबर 3 को 3 से गुना करोगे 3 तिया 9। x बराबर क्या लिखोगे 9 कितनी, ये 2 नीचे बढ़ जाएंगे तो बराबर कितना 4.1/2 आपका क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे। क्लियर। तैयार हो जाइए। क्वेश्चन आपको कहता क्या है, क्वेश्चन पर जरा गौर कीजिए। जैसे क्वेश्चन कहता है उस एंगल से आपको पेश होना होगा। चलिए ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ। x को 1 से गुना करोगे तो x जोड़ 1, तो कितना लिखोगे। x को 1 से गुना करोगे तो x होगा, चिन्ह किसका है प्लस का, क्या है 1। अब बट्टा x है तो x रखोगे तो कोई परेशानी। उसके बाद कॉस्ट हटेगा, किसका चिन्ह बनेंगे गुना का चिन्ह बनेंगे। x + 1 को गुना करोगे 1 से तो x + 1 होगा। x + 1 में ये 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएंगे x + 2 बट्टा नीचे वाले, नीचा में x प्लस क्या है 1 है। फिर कॉस्ट हटेगा तो क्या बनेंगे गुना बनेंगे। x + 2 को 1 से गुना करोगे तो x + 2 ही होंगे। अब +1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएंगे x + 3 बट्टा कितना x + 2। फिर कॉस्ट हटेगा गुना बनेंगे। x + 3 को 1 से गुना करोगे तो x + 3 जोड़ 1 कितना आ जाएंगे x + कितना 3 1 4, तो x + 4 बट्टा क्या लिखोगे x + 3। अब ये बताओ, देखिए खत्म हो रहा है ना, x + 1 से x + 1 खत्म हो रहा है, ये से ये खत्म हो रहे हैं। x + 2 से x + 2 खत्म हो रहे हैं, x + 3 से x + 3 खत्म हो रहे हैं। तो ऊपर में कौन बच गया x प्लस कौन 4 बट्टा नीचा में कौन है x। तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे x + 4 बट्टे x। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता क्या है, तैयार होइए। देखिए 3 को 1 से गुना करोगे तो 3 में से 1 को लेस करोगे तो कितना आ जाएंगे 3 1 3 और 3 में से 1 को लेस करोगे तो कितना 2/3 लिखोगे तो कोई परेशानी। अब जब भी कॉस्ट हटेगा तो किसका चिन्ह बनेंगे गुना का। 4 को 1 से गुना करोगे 4 और 4 में से 1 को लेस करोगे तो क्या लिखोगे 3 बट्टा नीचे में 4।
कॉस्ट हटेगा, गुना का चिन्ह बनेंगे, 5 को 1 से गुना करोगे 5, और 5 में से 1 को लेस करोगे क्या बचेंगे 4, और बट्टा कितना 5। फिर कॉस्ट हटेगा, गुना का चिन्ह बनेंगे, डॉट 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 डॉट, फिर कॉस्ट हटेगा, गुना का चिन्ह बनेंगे, n को 1 से गुना करोगे तो n हो जाएंगे, n में से 1 को लेस करोगे तो बताओ n और माइनस, n को 1 से गुना किया n और माइनस तो -1 है, और बट्टा क्या आ जाएंगे n आ जाएंगे। आप ही बताइए, देखिए खत्म हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ खत्म हो रहे हैं, हो रहा है ना, 3 से 3 खत्म हो रहे हैं, 4 से 4 खत्म हो रहे हैं, ये डॉट डॉट का मतलब आगे भी ये प्रक्रिया जारी होंगे, तो इसका मतलब 5 से 5 भी खत्म होता होगा, n-1 भी यहाँ जो संख्या होंगे उनसे खत्म होता होगा। आप बताइए ऊपर में कौन बच गया 2 और नीचे कौन बचा हुआ n, तो 2 बट्टा क्या आ जाएंगे आपका आंसर आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे तैयार हो जाइए, तैयार हैं आप सब, ध्यान दीजिए। अगर 3 को 2 से गुना करोगे 3 दूनी 6, 6 में से 1 को लेस करोगे तो कितना बचेंगे 5/3 लिखोगे तो कोई परेशानी। कॉस्ट हटेगा, किसका चिन्ह बनेंगे गुना का, फिर खत्म हो रहा, 5 दूनी 10 गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 10 में से 3 को लेस करोगे तो कितना बचेंगे 7/5 लिखोगे तो कोई परेशानी। फिर कॉस्ट हटेगा तो गुना बनेंगे, 7 दूनी 14, 14 में से 5 को लेस करोगे तो 9/7 लिखोगे तो कोई दिक्कत। कॉस्ट हटेगा, गुना का चिन्ह बनेंगे, डॉट 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 डॉट। अब 999 को 2 से गुना करोगे तो बताओ कितना आ जाते हैं, 999 को 2 से गुना करते हैं तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 9 दूनी 18 1 19। अब 1998 में से 997 को लेस करोगे तो 8 में से 7 गया तो कितना बचेंगे 1, और 9 में से 9 गया 0, उसके बाद 9 में से 9 गया 0, 1 को बट्टा कितना 999। क्लियर। अब खत्म हो रहे हैं, देखिए इससे पहले नीचे से ऊपर की तरफ खत्म हो रहा था, अब क्या खत्म हो रहे हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ खत्म हो रहे हैं। देखिए 5 से 5 खत्म हो रहे हैं, 7 से 7 खत्म हो रहे हैं, आगे भी ये संख्या 9 होंगे जो खत्म होता होगा, आगे यहाँ पे 999 संख्या होंगे जो 999 से 999 खत्म होता होगा। तो ऊपर में कौन बच गया 1001, बट्टा नीचे कौन बचा हुआ है 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे 1001/3। क्लियर। अगर हमारे द्वारा बताने का तरीका आप लोग को अच्छा लगता होगा प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।